क्या लगता है आपको, ये जो कंपनियों के लोगोस होते हैं, क्या इनमें किसी प्रकार के हिडन सिंबल, हिडन चिन्ह, कोई हिडन संदेश छिपे नहीं होते हैं? क्या आप जानते हैं कि लोगोस के पीछे इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी होती हैं? क्या आप जानते हैं इन लोगोस के पीछे का जो इंस्पिरेशन है वो कहां से आता है? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लोगोस के पीछे कुछ छिपे हुए रहस्यों को दबा कर रखना चाहती हैं? आज इस वीडियो में हम बड़ी बड़ी कंपनियों, यहाँ तक कि भारत के स्टेट बैंक के लोगों के पीछे के रहस्य को भी उजागर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कई कंपनियां इतनी मशहूर होती हैं कि आप उनका सिर्फ लोगो देखकर उस कंपनी का नाम बता सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि कंपनियों में लोगो लगाने का चलन 13वीं शताब्दी से चला आ रहा है और दुनिया का सबसे पहला मॉडर्न लोगो सन 1900 में बनाया गया था। वैसे आपको बता दें कि हर मशहूर कंपनी का लोगो उसके इतिहास को दर्शाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं मशहूर कंपनियों के लोगों के रहस्य के बारे में। नंबर 1, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन SBI के लोगों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। सन 1955 में SBI ने अपना सबसे पहला लोगो बनवाया था, जिसमें एक बरगद का पेड़ था। ये लोगो वृद्धि, सफलता और मजबूती का प्रतीक माना गया, लेकिन बाद में इस लोगो का काफी विरोध होने लगा, क्योंकि लोगों का कहना था कि बरगद का पेड़ अपने आसपास किसी और पेड़ पौधे को बढ़ने नहीं देता और ये SBI के लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए इस लोगो को बदला गया। SBI का नया लोगो 1 अक्टूबर 1971 को जारी किया गया था, जिसे शेखर कामत द्वारा डिजाइन किया गया है। अब इस लोगो के अंदर छिपे अर्थ को समझिए। इस लोगो का पहला मतलब है कि लोगो के बड़े नीले सर्कल से एकता और पूर्णता का पता चलता है। बीच में छोटी सी सफेद सर्कल ये बताती है कि बैंक के बड़े आकार के बावजूद ये एक छोटा आदमी है जो बैंक के केंद्र में रहता है। इस लोगो का दूसरा मतलब है एक छोटा सा होल, यानी चाबी डालने का छेद, जो सुरक्षा और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। SBI के लोगो में आपने देखा होगा कि नीले रंग की गोलाकार आकृति में एक हिस्सा खुला हुआ है। दरअसल तीसरा मतलब है कि इस बैंक में पैसे आने के बाद उसके निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है ग्राहक खुद। यानी इस लोगो के जरिए SBI ग्राहकों को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि आपका पैसा इस बैंक में पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस लोगो का चौथा मतलब यह है कि बीच में जो सफेद सर्कल है वो स्टेट बैंक की तमाम ब्रांचेस को दर्शाता है। पतली लाइन कस्बों और शहरों की सकरी गलियों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, आप जहां भी जाएंगे स्टेट बैंक शाखा हर जगह आपकी सेवा करने के लिए मौजूद होगी। तो देखा आपने किस तरीके से एक डिजाइन किया गया है SBI का लोगो, जिसमें बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे महीन गुण, रहस्य निहित है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जिन कंपनियों के लोगोस हम जाहिर करने वाले हैं उनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 2, एप्पल। दोस्तों, आज के समय में एप्पल कंपनी को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको बता दें कि एप्पल कंपनी के लोगों को बनाने में एक लंबी कहानी छिपी हुई है, और इस कहानी की शुरुआत होती है एलन मैथसन ट्यूरिंग से। मैथसन ट्यूरिंग एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्मनी के कोड तोड़ने की मशीन बनाई थी। इस मशीन का नाम ट्यूरिंग मशीन था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त एलन पर सरकार द्वारा कई जुल्म किए गए थे। उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया था, जिसे एलन ने खुदकुशी कर ली। ये सुनने में आता है कि उन्होंने सेब को साइनाइड में रखा और सुबह उठकर उसे खा लिया। जी हाँ, ये सच है। और बाकी बचे सेब को टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखा आधा सेब ही एप्पल का लोगो बन गया। एलन की कहानी पर फिल्में भी बनी है, जिसका नाम है द इमिटेशन गेम। कई सालों बाद जब एप्पल के संस्थापक अपनी नई कंप्यूटर कंपनी के लिए लोगो खोज रहे थे, तब उन्हें कंप्यूटर फील्ड से जुड़े एलन मैथसन ट्यूरिंग की याद आई, और उस आधे सेब की तस्वीर को उन्होंने श्रद्धांजलि पूर्वक उसे अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क बना लिया। अब आप ही बताइए, क्या आप जानते थे एप्पल कंपनी के लोगों के पीछे इतना बड़ा राज था? आगे बढ़ते हैं। दुनिया के नंबर 1 शू ब्रांड्स में शामिल प्यूमा। प्यूमा का सबसे पहला लोगो रूडोल्फ डैसलर ने सन 1957 में डिजाइन किया था। ये लोगो आज के लोगो से बिल्कुल अलग था। वैसे प्यूमा कंपनी की शुरुआत सन 1948 में की गई थी, और तभी से उनके हर लोगो में एक पैंथर की तस्वीर हमेशा देखी जाती है, और इस पैंथर को कूगर भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये पैंथर रात और दिन दोनों समय एक्टिव रहता है। साथ ही ये 20 फीट तक छलांग लगा सकता है। प्यूमा अपने लोगों में इस पैंथर की तस्वीर को दर्शाकर ये बताना चाहता था कि पैंथर की तरह उनका ब्रांड सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट है। अब जिस ब्रांड की हम बात करने वाले हैं, इसकी जो शोहरत है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसका नाम शायद ही कोई भारतीय होगा जो ना जानता होगा। नाम है रोल्स रॉयस। अगर महंगी और लग्जरी गाड़ियों की बात की जाए तो रोल्स रॉयस सबसे पहले स्थान पर आती है।
वहीं जब आप इस गाड़ी की बोनट पर नजर डालेंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारी मूर्ति नजर आएगी। ये मूर्ति एक उड़ती हुई महिला की तरह दिखाई देती है और 1911 से रोल्स रॉयस कंपनी ये मूर्ति अपनी गाड़ियों के बोनट पर सजाती आ रही है। वहीं जब आप रोल्स रॉयस के लोगो पर नजर डालेंगे तो आपको इसमें डबल आर नजर आएगा और ये लोगो हेनरी रॉयस और चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत इन दोनों ने ही की थी, इसीलिए इनके सरनेम्स रोल्स और रॉयस। ये है ब्रांड का नाम और ब्रांड का लोगो कैपिटल में डबल आर। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन को तो आप बखूबी जानते हैं। हालांकि जब आप इस कंपनी के लोगो को देखेंगे तो इसमें बिल्कुल सरल तरीके से अमेजॉन लिखा दिखाई देता है, लेकिन आपको बता दें कि अमेजॉन के लोगो के पीछे भी एक रहस्य है। जब आप इसके लोगो पर ध्यान देंगे तो अमेजॉन के नीचे आपको एक तीर दिखाई देगा और कंपनी का यह मानना है कि तीर बिल्कुल एक स्माइली की तरह दिखाई देता है, जिसका सीधा अर्थ है हैप्पी कस्टमर। वहीं ये तीर ए से चालू होकर जेड पर खत्म होता है, जिसका अर्थ यह है कि अमेजॉन में आपको ए टू जेड सभी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। 1994 से लेकर अब तक ये कंपनी लगातार लोगों को सेवा प्रदान करती आ रही है और आज की तारीख में अमेजॉन सबसे फेमस ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड बन गया है भारत में भी। अगला ब्रांड है मैकडोनल्ड्स। हम में से कई लोग मैकडोनल्ड्स के लोगो को तो पहचानते ही होंगे और इसे देखते ही साथ बर्गर की याद जरूर आ जाती होगी। वैसे आपको बता दें कि इसके लोगों के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। सन 1960 में मैकडोनल्ड के डिजाइन कंसल्टेंट और साइकोलॉजिस्ट लुई चेस्किन को हायर किया ताकि वह मैकडोनल्ड के लिए एक नया लोगो डिजाइन कर सके और उन्होंने मैकडोनल्ड के एम को स्तनों के आकार का बनाने की पेशकश की। उनका यह मानना था कि इससे ज्यादा ग्राहक आएंगे और तब से मैकडोनल्ड का एम स्तन के आकार में ही बनाया जाता है। तो आप समझ गए ना मैकडोनल्ड के लोगों के पीछे क्या रहस्य। आगे बढ़ते हैं। कोका कोला। आप इस ब्रांड को तो बखूबी जानते हैं। वैसे आपको बता दें कि कोका कोला कंपनी की शुरुआत 1886 में हुई थी। इस कंपनी का लोगो जॉन पेम्बरटन द्वारा बनाया गया था। अगर आप कोका कोला ब्रांड के लोगो को देखेंगे तो यह आपको सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि जिस स्क्रिप्ट में यह लिखा गया है उसे पेंसेनियन स्क्रिप्ट कहा जाता है। वहीं जब आप कोका कोला के लोगो में लेटर ओ और एल को देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आपको डेनिश झंडा दिखाई देगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये इत्तेफाकन ऐसा बन गया है, लेकिन कंपनी ने इसका फायदा डेनमार्क में अपनी कंपनी की मार्केटिंग में खूब उठाया। आगे बढ़ते हैं। ऑडी। ऑडी ऑटोमोबाइल कंपनी में एक जाना माना नाम है और इसके लोगो में 4 रिंग इसकी पहचान है। आपको बता दें कि ऑडी के 4 रिंग्स 4 अलग अलग कंपनियों की पहचान है, जिनका नाम है ऑडी, DKW, हॉर्श और वॉन्डरर। और ये चारों रिंग इन चारों कंपनियों के साथ होने का एक प्रतीक है। असल में ऑडी ने 1932 में बाकी 3 कंपनियों से मर्ज कर लिया था। ऑडी का शुरुआती नाम हॉर्श था। इनके फाउंडर ऑगस्ट हॉर्श के सरनेम के ऊपर रखा गया था लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ऑडी रख दिया गया क्योंकि कुछ प्रतिबंधों के कारण वो अपना पुराना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेस्ले। हेनरी नेस्ले पहले ऐसे स्विस निर्माता थे जिन्होंने अपने ब्रांड को लोगों के साथ मशहूर किया। नेस्ले का ट्रेडमार्क एक फैमिली को दर्शाता है। उनके ट्रेडमार्क में एक चिड़िया के घोंसले को दिखाया गया है जिसमें छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे और उनकी माँ उन्हें खाना खिला रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेस्ले नवजात शिशुओं के लिए सीरियल प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी करती है और उनका ये ट्रेडमार्क इसी बात को दर्शाता है। नेस्ले लंबे समय से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती आई है और उनके कुछ प्रोडक्ट्स काफी फेमस है, जैसे कि मैगी, किटकैट और कॉफी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है पेप्सी। क्या आप जानते हैं कि पेप्सी ने अपना लोगो बनवाने के लिए पूरी $1 मिलियन की रकम चुकाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पेप्सी के लोगो में ऐसा क्या रखा है जो ये $1 मिलियन तक की रकम इसे चुकानी पड़ी। आपको बता दें कि जिस एजेंसी ने ये लोगो बनाया है उनके अनुसार ये लोगो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, फैंग शुई, जियोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और गोल्डन रेशियो को दर्शाता है और साथ ही इसमें आपको एक हंसता हुआ स्माइली फेस भी दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मशहूर कंपनियों के लोगोस जिनके पीछे के अर्थ जो आप जान चुके होंगे आप, वो जानकर आपको बढ़िया लगा होगा। आशा करते हैं वीडियो आप सबकी जानकारी बढ़ाने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।